गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाला आदमी हर किसी के दुख में साथ खड़ा रहता था। उसका नाम हरिराम था। लोग कहते थे अगर इस दुनिया में सच्चा इंसान कोई है तो वो हरिराम है। लेकिन उसी हरिराम की जिंदगी में एक ऐसा दर्द था जिसे कोई नहीं देखता था। हरिराम बचपन से गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए थे। घर में माँ थी, 2 छोटे भाई थे और एक छोटी बहन थी। उम्र सिर्फ 14 साल थी जब हरिराम ने स्कूल छोड़ दिया। उस दिन उसने अपनी किताबों को आखिरी बार हाथ लगाया था। उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन घर चलाने के लिए उसका पढ़ाई छोड़ना जरूरी था। वो सुबह से रात तक ईंट भट्टे पर काम करता, हाथों में छाले पड़ जाते, पैर जल जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर शाम वो अपनी कमाई माँ के हाथ में रख देता। माँ हमेशा छोटे भाइयों की तारीफ करती, बहन को प्यार करती, लेकिन हरिराम को बस जिम्मेदारियां मिलती रहीं। फिर भी वो मुस्कुराकर सब सहता रहा। समय बीतता गया। हरिराम ने अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया, उनके लिए नए कपड़े खरीदे, उनकी फीस भरी, उनके सपनों को अपना सपना बना लिया। जब गांव में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से डरते थे, तब हरिराम कहता, मेरे भाई बड़े आदमी बनेंगे। उसने अपनी बहन की शादी के लिए कई साल तक पैसे जोड़े, खुद फटे कपड़े पहनता रहा, लेकिन बहन की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरे गांव ने कहा हरिराम जैसा भाई किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन शादी के बाद बहन धीरे धीरे बदल गई। अब वो कभी अपने भाई का हाल नहीं पूछती थी। हरिराम फिर भी खुश था। उसे लगता था कि शायद यही जिंदगी है। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। हरिराम रात रात भर जागकर माँ की सेवा करता, दवाइयाँ लाता, खाना बनाता, घर संभालता, लेकिन माँ हमेशा छोटे बेटों को ही याद करती। एक रात माँ ने कहा, काश मेरे छोटे बेटे मेरे पास होते। ये सुनकर हरिराम की आंखें भर आईं, क्योंकि उस समय भी वो माँ के पैरों के पास बैठा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर जाकर रोता रहा। धीरे धीरे दोनों भाई पढ़ लिख कर शहर चले गए। उन्होंने अच्छी नौकरी पाली। अब गांव का गरीब हरिराम उन्हें शर्मिंदगी लगने लगा था। जब भी हरिराम फोन करता, वे जल्दी से बात खत्म कर देते। एक दिन गांव में हरिराम की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा बहुत सीधी और समझदार लड़की थी। वो अक्सर हरिराम से कहती, तुम सबके लिए इतना करते हो, लेकिन कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचता। हरिराम मुस्कुराकर कहता, अपने लोग हैं, एक दिन समझ जाएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। समय बीतता गया। हरिराम ने अपनी जमीन बेचकर छोटे भाई के लिए शहर में दुकान खुलवाई। भाई ने वादा किया था, भैया जब दुकान चल पड़ेगी सबसे पहले आपको अपने साथ रखूंगा। लेकिन दुकान चलने के बाद भाई ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। हरिराम रात को छत पर बैठकर आसमान देखता रहता। राधा समझ जाती थी कि उसके अंदर कितना दर्द है, लेकिन हरिराम कभी अपने दुख किसी को नहीं बताता था। फिर एक दिन उसके पिता की मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह हरिराम पर आ गई। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो छोटे बेटों का इंतजार करती रहती। हरिराम हर महीने भाइयों को फोन करता, माँ तुम्हें बहुत याद करती है, एक बार आ जाओ, लेकिन हमेशा कोई न कोई बहाना मिल जाता। एक दिन माँ की हालत बहुत खराब हो गई। हरिराम ने दोनों भाइयों को खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। माँ आखिरी सांस तक दरवाजे की तरफ देखती रही और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। माँ के जाने के बाद हरिराम पूरी तरह टूट गया। जिस माँ के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी माँ ने जाते जाते भी उसका नाम नहीं लिया। उस रात हरिराम पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। राधा उसके पास बैठी रही, लेकिन उसके आंसुओं को रोक नहीं पाई। समय के साथ हरिराम बूढ़ा होने लगा। चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, बाल सफेद हो गए, लेकिन जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुईं। उसका बेटा बड़ा हुआ। हरिराम ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खुद भूखा रहा, लेकिन बेटे की हर जरूरत पूरी की। बेटा पढ़ लिख कर शहर चला गया। शुरुआत में वो फोन करता था, फिर धीरे धीरे उसने भी दूरी बना ली। अब हरिराम और राधा अकेले रह गए थे। एक दिन राधा ने कहा, तुमने पूरी जिंदगी सबके लिए जी दी, क्या कभी अपने लिए भी जिए? हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, शायद मुझे जीना ही नहीं आया। कुछ साल बाद राधा भी बीमार रहने लगी। हरिराम उसे अस्पताल लेकर जाता, दवाइयाँ लाता, दिन रात सेवा करता, लेकिन अब उसकी उम्र भी जवाब देने लगी थी। एक रात राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हारी अच्छाई की कभी कीमत नहीं समझी। इतना कहकर राधा रोने लगी। हरिराम ने पहली बार महसूस किया कि इस पूरी दुनिया में अगर किसी ने उसे समझा था तो वो सिर्फ राधा थी, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। कुछ महीनों बाद राधा की मौत हो गई। उस दिन हरिराम पूरी तरह अकेला हो गया। अब घर में सिर्फ सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और यादें थीं। हरिराम रोज दरवाजे की तरफ देखता, शायद कोई अपना आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। हरिराम अपने पुराने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने परिवार की पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे।
लेकिन असल जिंदगी में किसी ने उसकी मुस्कान की कीमत नहीं समझी थी। उस रात उसने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी। मेरे अपनों, मैंने जिंदगी भर तुम सबको खुश रखने की कोशिश की, शायद कहीं कमी रह गई होगी, तभी मुझे कभी अपना नहीं माना गया। मैंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा अपनापन चाहता था। अगर अगले जन्म में भगवान मुझे फिर जिंदगी दे तो शायद मैं इतना अच्छा इंसान ना बनूं, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। सुबह पड़ोसी जब उसके घर पहुंचे तो हरिराम हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुका था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद पहली बार उसे दर्द से छुटकारा मिला था। जब उसके बेटे और भाई गांव पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। सब रो रहे थे, लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने सिर्फ इतना कहा, हरिराम मर नहीं गया, असल में इंसानियत मर गई है। पूरा गांव रो पड़ा, और जो भी उस आदमी की कहानी सुनता उसकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि दुनिया में बहुत से हरिराम आज भी हैं जो पूरी जिंदगी अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ अकेलापन मिलता है।